हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम अपनी लर्निंग जर्नी को जारी रखेंगे। तो आज मैं कंसेप्ट लेक्चर 5 के अंदर आपको चीटिंग वेज ये कंसेप्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पेन नोटबुक निकाल लो। एक नोटबुक होनी चाहिए आपके कंसेप्ट को लिखने की और एक नोटबुक होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। है बेसिक बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो वेज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, लेकिन हम कंसर्न है कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर, है ना, वही अपना काम है। तो प्रॉफिट कमाने के क्या क्या तरीके हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सेलिंग एट मोर देन कॉस्ट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं, यानी कि प्रॉफिट। यानी कि आप 100 रुपये में चीज़ को लेकर आए और आपने 120 रुपये में बेच दी। कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में चीज़ को बेचना या फिर प्रॉफिट पर बेचना, तो ये भी एक तरीका है प्रॉफिट कमाने का। यानी कि हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है, हमने वेट को छोटा बड़ा नहीं किया, हमने बराबर तोल के दिया कस्टमर को, लेकिन हम 100 रुपये के लाए और उसको 120 रुपये में चीज़ दे दी। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट होएगा, हमें उतना ही प्रॉफिट होएगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज़्यादा है, यानी कि 20% प्रॉफिट होएगा यहाँ पर। तो ये एक तरीका है। तो ये ऑब्वियसली ये चीटिंग का तरीका तो नहीं है, बिल्कुल साफ साफ तरीका है। बंदा काम करेगा तो ऐसे तो करेगा ही, 100 के ला के 120 में तो बेचेगा ही। तो नीचे अपने चीटिंग के 2 वेज हैं, ये चीटिंग के वेज हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर इनमें से किन्हीं भी 2 को मिक्स कर देगा या तीनों को मिक्स कर देगा, ऐसे करके वो क्वेश्चन बनाएगा। तो इसीलिए हमें तीनों इकट्ठे लेके चलने हैं, एक एक करके आपको बताऊंगा। फिर ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिनमें 2 को मिक्स किया गया, फिर ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिनमें तीनों को मिक्स किया, एक आधे ऐसे भी क्वेश्चन करवाऊंगा जिनमें डिस्काउंट को भी मिक्स कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं दे चुका हूँ, है ना। बाकी डिटेल में तो डिस्काउंट टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है जी। तो जो सबसे पहली बात है, ये सबसे पहली कौन सी है, सेलिंग एट मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो आपने क्या समझना है, आपको 2 चीज़ें समझनी है कि अगर कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा में बेचेगा तो 20% का फ़ायदा, कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा में बेचेगा तो 30% का फ़ायदा। और 20% फ़ायदे को डिनोट करने के लिए फ्रैक्शन कौन सी यूज़ करेंगे, 6/5 टाइम्स। जब किसी चीज़ को 20% ज़्यादा में बेचा जा रहा है, यानी कि उसको 6/5 गुणा में बेचा जा रहा है, तो आपको हर एक के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि प्रॉफिट निकाल, यानी कि एसपी कितने गुना हो गया कॉस्ट प्राइस का, या फिर हर एक के लिए आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता होना चाहिए, उसका परसेंटेज इफेक्ट पता होना चाहिए कि भैया ऐसे गड़बड़ करने से इतने % का फायदा होता है और इस % के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है। क्लियर है, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। हो सकता है शुरू में आपको लग रहा हो अगर तीनों को मिक्स कर दिया तो मारे जाएंगे। अरे 15 सेकंड में जो निकालना है वो निकाल लोगे और फिर 10-1 सेकंड में कैलकुलेट कर लोगे। 25-30 सेकंड का गेम है इन क्वेश्चन का, पता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का, प्रोवाइडेड हम मेथड से यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये बात क्लियर हो गई पहले वाले के लिए कि अगर सेलिंग प्राइस से जितने % ज़्यादा में बेचेगा उतने % का प्रॉफिट होएगा। ये बात तो हम पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, 20% ज़्यादा में बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट होएगा और फ्रैक्शन होएगी 6/5, 20% को रिप्रेजेंट करने के लिए, 20% प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड तरीका देखते हैं जी। तो सेकंड तरीका है जी एडिंग इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी ऐड कैसे करते हैं, मान लो एक बंदा है, उसके पास 1000 ml मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है, और उसने क्या किया, उसने 10% पानी मिला दिया, यानी कि 100 ml पानी मिला दिया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो, और वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। अब आप बोलोगे सर अगर कॉस्ट प्राइस पर ना बेच रहा हो तो उस फैक्टर को कैसे इन्वॉल्व करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ ये देख लो कि वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, उसने जितना भी उसके पास दूध था उसके हिसाब से वो 10% पानी मिला रहा है और लोगों को बोलता है जी हम तो नहीं कमाते, हम तो जितने का आता उतने का दे देते हैं, हम ये बिजनेस अपने पैशन के लिए कर रहे हैं, ऐसे वो बोल देता है। ठीक है, बोल देते हैं ऐसे लोग। तो सिंपल सी चीज़ आपने ध्यान रखनी है क्या, कि मुझे एक बात बताओ, अगर 10% पानी उसने मिला दिया तो जो भी उसके पास चीज़ थी वो कितनी बढ़ गई, वो 10% बढ़ गई, तो वो रुपए कितने ज़्यादा ले रहा है, 10% ज़्यादा रुपए ले रहा है। तो जितने % भी आप इम्प्योरिटी मिला दोगे उतने % का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने 10% पानी मिला दिया तो 10% का प्रॉफिट, 20% पानी मिला दिया तो 20% का प्रॉफिट। ठीक है,
10% पानी मिला दिया तो 10% का प्रॉफिट, आपने 10% पानी मिला दिया। अब जो 10% पानी है जो फ्री में आया है, इम्प्योरिटी को हम फ्री का मानेंगे, कोई कंकड़ खरीद के नहीं मिलाता है ना, तो एटलीस्ट हमारे सवालों में नहीं मिला रहा, एक्चुअल में मिलाता हो तो हम क्या करें। तो जो चीज़ मिलाई है बंदे ने, पानी अगर 10% मिला दिया तो वो 10% उसकी चीज़ बढ़ गई और वो सारी से रुपए ले रहा है, तो 10% ज़्यादा रुपए ले लिए, जितने रुपए उसने लगाए उससे 10% ज़्यादा ले लिए। तो सिंपल बात क्या ध्यान रखोगे, जो उसने मिलाया है ये क्या है, ये है इम्प्योर चीज़, ये क्या है इम्प्योरिटी, और ये मिल्क है, ये क्या है, ये है प्योर चीज़। आपने अपने दिमाग में याद रखना है इम्प्योर चीज़ जो उसने मिलाई है वो प्योर चीज़ के कंपैरिजन में कितने परसेंट है, उतने ही परसेंट का फायदा होगा। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपको ये बोल देगा कि एक बंदे ने वाटर मिला दिया है दूध के अंदर, और जो पूरा सॉल्यूशन है, जो मिल्क प्लस वाटर का पूरा सॉल्यूशन है, वाटर जो है वो उसका 20% है। तो आप बोलोगे पूरे सॉल्यूशन के अंदर अगर वाटर 20% है तो 20% का फायदा नहीं। मैंने क्या बोला था कि प्योर चीज़ के कंपैरिजन में इम्प्योर चीज़ कितने परसेंट मिलाई गई। यहाँ पर अगर वाटर 20% है तो मिल्क कितना हो जाएगा, 80% पूरे मिक्सचर का। वाटर अगर 20 यूनिट है तो मिल्क 80 यूनिट हो गया। तो इस प्योर चीज़ के कंपैरिजन में ये जो इम्प्योर चीज़ मिलाई गई है ये कितनी है, 80 का कितना परसेंट है, 20। आप देखोगे कि 80 का तो 25% है, 20 जो है वो 1/4 है। तो हमने ये नहीं देखना कि पूरे मिक्सर में इम्प्योरिटी कितनी है, नहीं, इम्प्योर जो चीज़ है वो प्योर चीज़ के कंपैरिजन में, अशुद्ध चीज़ शुद्ध चीज़ के कंपैरिजन में कितने परसेंट है उतने परसेंट का फायदा होगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो मिल्क था इसका कितने परसेंट है पानी, 10% पानी मिला दिया, 10% फायदा। तो अब ये जो 10% फायदा है इसके लिए फ्रैक्शन क्या यूज होएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या यूज होएगा, 11/10। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो क्या होएगा, 11/10। क्लियर है जी। 10% इम्प्योर चीज़ मिला दी प्योर के कंपैरिजन में तो 10% प्रॉफिट होएगा। 10% प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम 110/100 यानी कि 11/10 से। इस केस में क्या होएगा, इस केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस केस में प्रॉफिट हो रहा है 25%, क्योंकि जो इम्प्योर चीज़ है वो प्योर चीज़ के कंपैरिजन में कितनी है, 1/4 यानी कि 25%। तो फ्रैक्शन कितनी यूज होगी, 5/4। 25% के लिए क्या यूज हो रहा है, 5/4। या फिर आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हो क्या कि इम्प्योर प्लस प्योर डिवाइडेड बाई प्योर। ठीक है, कि प्योर चीज़ कितनी थी, प्योर चीज़ थी भाई 80, क्योंकि जो प्योर चीज़ है वही तो उसने खरीदी होगी। कॉस्ट प्राइस तो उसने खर्चा तो प्योर चीज़ के ऊपर ही किया होगा, इम्प्योर चीज़ तो वो खरीद के नहीं लाया। ठीक है, तो उसने खरीदी प्योर चीज़, ठीक है, और उसने बेच क्या दी, उसने रुपए कितने के ले लिए, रुपए ले लिए, इम्प्योर के भी प्योर के भी, तो SP/CP वही तो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को। तो ये देख लो इम्प्योर प्लस प्योर क्या था इस केस में, 100/80। समझ गए, क्योंकि खुद उसकी जेब से जो खर्चा हुआ उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो जेब से तो खर्चा प्योर चीज़ को खरीदने में किया, और आगे से रुपए जो ले रहा है वो इम्प्योर और प्योर दोनों के ले रहा है। इम्प्योर को ही बेच रहा है भाई साहब, उसी में मिला दिया, अब तो वही बिकी रही है। तो अच्छा ये मैंने 800 कर दिया, काहे 800 कर दिया, 100, 80 और 20, 100, सॉरी 100। क्लियर है, 5/4 आ रहा है, ये भी 5/4 है। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, अब एग्जामिनर ये करेगा कि भाई साहब दोनों को मिला देगा। वो ये बता देगा आपके क्वेश्चन के अंदर कि एक बंदा जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है 10% का, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा पे बेच रहा है। ऐसे बता देगा, सेलिंग एट 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा में बेच रहा है। तो 10% ज़्यादा में बेचेगा तो 10% का फायदा, एंड साथ के साथ में क्या कर रहा है, 20% वाटर मिला रहा है मिल्क के अंदर। ठीक है, 20% वाटर, जितना भी मिल्क है उसके कंपैरिजन में 20% वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, दो तरीके से फायदा कमा रहा है। तो 10% ज़्यादा में बेच रहा है तो इसके लिए मैं फ्रैक्शन यूज करूंगा 11/10, और अगर 20% वाटर वो ऐड कर रहा है तो 20% प्रॉफिट कमा रहा है। दूध के कंपैरिजन में अगर पानी 20% है, मैं पूरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में नहीं बोल रहा, सिर्फ दूध के कंपैरिजन में, तो 20% फायदे का मतलब होता है 6/5। तो आप इसको सोल्व करोगे, 66/50, यहाँ पर 16 रुपये का फायदा हो रहा है 50 के ऊपर,
तो 100 के ऊपर 32 का फायदा होगा 32%। क्या सर यहाँ पर हम सक्सेसिव परसेंटेज वाला यूज़ कर सकते हैं कंसेप्ट? कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, 10% फायदा कमा रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा में बेच रहा है, फिर 20% फायदा कमा रहा है यानी कि बढ़े हुए को 20% और बढ़ा दिया। ए प्लस बी वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं फ्रैक्शन के लिए बोलूँगा। ये कर सकते हो, हर इक्वेशन में कर सकते हो, लेकिन एक बार आपको क्लैरिटी हो जाए तो, जब चीज़ें सक्सेसिवली बदल रही हो तो, सिर्फ तो ही वो यूज होएगा ऐसे, जब चीज़ें ऐसे सक्सेसिवली बदल रही हो। तो जब आप फर्स्ट टाइम कोर्स को कर रहे हैं तो इसको मत करना यूज़ करने की कोशिश, ठीक है? बाद में कर लेना, कर तो सकते हैं, जहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी कहते क्वेश्चंस को रगड़ दें, वेट वाला बाद में करेंगे। ये बताओ, राइस ट्रेडर सेल्स राइस एट कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बेचने में जो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में जब बेचता है, उस फ्रैक्शन को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, उस तरीके से फ़ायदा नहीं कमा रहा है, एक ही तरीके से फ़ायदा कमा रहा है, बट एड्स 10% इम्प्योरिटीज़। अगर 10% इम्प्योरिटीज़ ऐड करेगा, मैं आसान आसान सवाल भी लूँगा क्योंकि ऐसे भी आते हैं अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट अपने एग्जाम में। तो अगर 10% इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है तो 10% का फ़ायदा हो जाएगा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 20% मिलावट करेगा तो 20% का फ़ायदा हो जाएगा, जितनी मिलावट करेगा उतना फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इम्प्योर चीज़ प्योर चीज़ के कंपैरिजन में कितने परसेंट है, उतना फ़ायदा होता है। टू गेन 10% ऑन सेलिंग ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस पर बेचना चाह रहे हैं और 10% गेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड, अगर 10% फायदा कमाना है तो 10% पानी मिला दो, सिंपल है। तो 50 किलो दूध के अंदर 5 kg पानी मिला देंगे। 10% फायदा कमाना है कॉस्ट प्राइस पर बेचकर, तो या 10% पानी मिला दो, क्या ही दिक्कत है। तो 5 kg, सिंपल, समझ रहे हो ना? बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ये बताओ अब, राइस ट्रेडर एड्स 10% इम्प्योरिटी एंड सेल्स राइस एट प्राइस 20% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस। तो अब वो दो फैक्टर को ले आया, 10% इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है तो 10% इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है तो भैया 10% फायदा हो जाएगा। यानी कि इस इम्प्योरिटी वाले के कारण, उसकी इस हरकत के कारण 11/10 ये फ्रैक्शन हम यूज कर रहे हैं। इतने गुणा में वो बेच रहा है, उसको इतने गुणा रुपए आएंगे पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, 10% ज़्यादा रुपए आएंगे। अब कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा में बेच रहा है तो भैया इसके कारण 6/5 यूज़ करेंगे, 20% प्रॉफिट होगा इसके कारण। तो अब ये क्या आ जाएगा, 66/50 यानी कि 16 का फायदा 50 पर, 100 पर 32 का फायदा 32% प्रॉफिट। सिंपल है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करूंगा मैं इनको, धीरे धीरे तीनों को मिलाएंगे, डिस्काउंट को मिलाएंगे, मजा आएगा आपको। बताओ, ए मिल्क मैन बाइज प्योर मिल्क एंड एड्स वाटर सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:1। तो ये मिल्क है और ये वाटर है। तो वाटर क्या है, इम्प्योर चीज़ है। मिल्क यानी कि प्योर चीज़ जिसको हम बेचना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इम्प्योरिटी यहाँ पर क्या है, वाटर। एंड सेल्स द मिक्सर एट ए प्राइस 30% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर दो तरीके से फ़ायदा कमा रहा है, एक तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेच रहा है, यह भी प्रॉफिट कमाने का तरीका है, एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण फ्रैक्शन क्या होगी, 13/10। और इसके कारण फ्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पर आप दो तरीके से देख सकते हो कि भाई जो इम्प्योरिटी है वो प्योर चीज़ के कंपैरिजन में कितने परसेंट है। एक जो है वो 5 का कितना परसेंट है, 1/5 यानी कि 20%। 20% फायदा होएगा, 6/5 कर लूँ। या फिर मैंने आपको क्या बताया था कि प्योर और ऊपर क्या आएगा, इम्प्योर प्लस प्योर। इम्प्योर प्लस प्योर, टोटल मिक्सर 5 + 1 6 है और प्योर चीज़ 5 है, 6/5। दोनों अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भी मैंने आपको बताया है कि उसकी जेब से खर्चा हुआ इसके लिए और सामने से रुपए आ रहे हैं इसके लिए। तो जेब से जो खर्चा हुआ वो होता है कॉस्ट प्राइस और सामने से जो रुपए आए वो होता है सेलिंग प्राइस। तो SPY/CP वही तो होता है प्रॉफिट। तो देखो जी, 13 छिक्के 78 और 50, 28 का फायदा हो गया 50 पर, तो 100 पर 28 तो नहीं, 56% विल बी द आंसर, ठीक है।
ठीक है। तो नेक्स्ट जिस तरीके से प्रॉफिट कमाया जा सकता है वो है जी यूजिंग स्मॉल वेट, छोटा वेट यूज़ करके। हैं, ग्राहक को बोल दो कि 1 किलो ही है, उसकी जगह 800 ग्राम यूज़ कर लो। ठीक है, तो इसमें कैसे प्रॉफिट होएगा देखते हैं। मान लो मैं ग्राहक को दिखा रहा हूँ कि मैं 1000 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा हूँ। ग्राहक मेरे से, मैं दुकानदार हूँ, 1 किलो चीनी वो मेरे से लेने आया और मैंने क्या कर दिया, एक्चुअल में वो जो था वो 800 ग्राम का ही वेट था। उसके ऊपर लिखा हुआ 1000 था, एक्चुअल में था 800 ग्राम। तो अब मेरे को कैसे फ़ायदा होगा? ठीक है, तो देखते हैं कैसे फ़ायदा होगा। ध्यान से मेरे को समझने की कोशिश करिएगा। मुझे एक बात बताओ कि मेरे घर से कितनी चीनी गई। मेरे घर से मान लो 1 ग्राम चीनी जो है, 1 ग्राम शुगर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपये है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट डिपेंड करता है कि भैया सेलिंग प्राइस कितना है और कॉस्ट प्राइस कितना है। सिंपल सी बात है। तो मैं देखूंगा कि मेरा खर्चा कितना हुआ और मैं देखूंगा कि मुझे रुपए कितने मिले, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, उस वेट के ऊपर लिखा हुआ था 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में कितना था? एक्चुअल में था 800 ग्राम है। मतलब कि जो एक्चुअल में यूज़ हुआ है, ऐसे कर लेते हैं, तो एक्चुअल में जो यूज़ हुआ है वो है 800 ग्राम, और जो शो किया था, यानी कि ये फॉल्स है और ये रियलिटी है। एक्चुअल में जो यूज़ हुआ है ये रियल है, वो फॉल्स है। ठीक है, तो एक्चुअल में मेरे घर से कितनी चीनी गई है भाई साहब? मेरी दुकान से कितनी चीनी गई है? इतनी। वो तो झूठ था, उसकी जगह तो मैं चाहे 1 क्विंटल लिख दूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, लिखा ही है ना 1000 ग्राम। तो एक्चुअल में 800 ग्राम चीनी गई है। 1 ग्राम चीनी कितने की आती है? 1 रुपये की। 800 ग्राम चीनी कितने की? 800 रुपये की। तो कॉस्ट प्राइस जो भी चीज़ मेरे घर से गई है वो मेरे घर पर आ रही है 800 रुपये। ठीक है, ग्राहक से कितने के रुपए ले लिए? अब हम इस केस में क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस पर ना बेचे तो उसको बाद में इंक्लूड करेंगे, फिलहाल ऐसे करके समझ लो कि मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूँ। तो ग्राहक को मैंने क्या बताया कि यार 1000 ग्राम का वेट है, 1 रुपये में 1 ग्राम आ रही है, तू सामने देख ले, तेरे सामने पर्ची पड़ी है, तो 1000 ग्राम के 1000 रुपये दे, मैं तो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ। तो मेरे घर में रुपये कितने आ गए? जो चीज़ मेरी दुकान से निकली है उसके लिए मैंने खर्चे थे 800 रुपये और उसके लिए आ गए 1000 रुपये। सेलिंग प्राइस ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ज़्यादा के रुपए ले लिए। ये तो आपको दिख ही रहा है, ये तो आपको पहले ही दिख गया था। 200 ग्राम ज़्यादा के रुपए ले लिए, लेकिन किस पर? बच्चों का दिल करता है कि मैं इसके ऊपर कैलकुलेट कर लूँ 1000 ग्राम पर, लेकिन नहीं, 800 ग्राम पर आपने कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जेब से जो रुपए दिए हैं वो इसके लिए दिए हैं ना कि उसके लिए। उतनी तो निकली ही नहीं है दुकान से, ये निकली है, इसके लिए मैं खर्च के आया हूँ। तो 200 ग्राम की कमाई हो रही है 800 ग्राम के ऊपर। तो यहाँ पर कितने का फायदा हो रहा है भाई साहब? 200 ग्राम की कमाई 800, 1/4 यानी कि 25%। एग्जैक्टली यही यहाँ से आ जाएगा। अगर आप इसको काटोगे तो 5/4 यानी कि 1 का फायदा 4 पर 25%। क्लियर? ठीक है, तो आपको हमेशा कैसे देखना है कि भैया ये जो 200 ग्राम का फ़ायदा है ये उसके ऊपर मत देखना जो फॉल्स वेट यूज़ हुआ है, जो उसको दिखाया है वो तो दिखाया है, दिखाने को तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं। ये जो 200 ग्राम का फ़ायदा हुआ है ये हुआ है 800 ग्राम पर, जो एक्चुअल में हमारी दुकान से माल निकला है उस पर। हर 800 ग्राम माल जब निकलता है ना तो मैं 200 ग्राम के रुपये कमा लेता हूँ। जैसे ही 800 ग्राम चीनी मेरी दुकान से ख़त्म हुई 200 ग्राम का माल आ गया। ठीक है, पैसा ही पैसा होगा ऐसा करने पर। ठीक है, 25 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम है। तो क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम 2 तरीके से देखेंगे। इसको एक तो हम ये देखेंगे कि भैया कि जो डिफरेंस है वेट में जो डिफरेंस है वही तो प्रॉफिट है। हाँ जी, अगर आपको प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट परसेंट, तो वेट में जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट है। और किस वेट के ऊपर? जो वेट यूज हुआ है, जो यूज हुआ है, जो रियल वेट है। यूज जो शो किया है वो नहीं, शो तो किया है 1000 ग्राम, जो यूज हुआ है 800 ग्राम यूज कर रहा है। 200 का फायदा 800 पर, ये चीज़ क्लियर है। दूसरा आपने कैसे देखनी है? आपने अगर डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन चाहिए तो आपने ऐसे देखना है कि डायरेक्ट प्रॉफिट के लिए फ्रैक्शन चाहिए, यानी कि SP/CP चाहिए। ऊपर होएगा क्या? जो वेट शो किया है, और नीचे होएगा जो वेट यूज किया है। क्योंकि एक्चुअल में मेरी जेब से रुपया किस चीज़ के लिए निकला है?
इस ट्रांजैक्शन के लिए मैंने किस चीज़ के लिए पे किया, मैंने पे किया इसके लिए, जो चीनी है वो 800 ग्राम निकली है दुकान से, मैंने 800 ग्राम के लिए पे किया था, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है। और मैंने ले किस चीज़ के लिए लिया, रुपया, रुपया ले लिया इस चीज़ के लिए, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो फ्रैक्शन कौन सी यूज होगी फायदे के लिए, 1000/800, कूल मस्त एकदम। जो वेट शो किया और जो वेट यूज किया, ठीक है, 800 यूज किया, 1000 शो कर दिया। ये तो ये मैंने आपको फ्रैक्शन बता दी कि फ्रैक्शन डायरेक्टली कैसे निकालनी है। आपको बस ये फ्रैक्शन निकालनी आएगी तो उससे क्या होगा, उससे मेरे भाई वो कितने भी तरीकों को मिक्स कर दे, 3 फ्रैक्शन मैंने आपको बता दी, तीनों फ्रैक्शन को यूज कर देंगे, 25-30 सेकंड में आंसर दे मारेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज़ की, इसमें डाउट रह जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर क्या है, हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग 750 ग्राम, ये ग्राम में है सारा मामला, वी आर यूजिंग 750 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ, ये भी ग्राम में है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमने लिखना है, तो ठीक है जी लिखते हैं। तो यहाँ पर 750 ग्राम वेट यूज कर रहा है 1000 ग्राम की जगह, तो उसको कितने का फायदा होएगा भाई साहब, उसे फायदा होएगा 250 का, कितने पर, 750 पर। क्लियर है, जो एक्चुअल में वेट यूज हुआ है उसके ऊपर हम फायदा देखेंगे, तो 1/3 यानी कि 33.33। इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगी भाई, इसके लिए फ्रैक्शन होगी 1000/750, ये यूज हुआ है, ये शो किया है। ठीक है, यहाँ पर कितने का फायदा हुआ है, यहाँ पर फायदा हुआ भाई 400 का, कितने पर, 600 पर, तो यानी कि 2/3, 200 दूनी 203, 2/3 यानी कि 66.66% का फायदा हुआ है। फ्रैक्शन कौन सी यूज होएगी अगर आपने यूज करनी है, तो होएगी 1000 यानी कि SP/CP की जगह ये फ्रैक्शन यूज होएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो यूज होएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, 1 मीटर की जगह 70 सेंटीमीटर, कपड़े को नापने में ऐसा होता है, ऐसा दुकानदार करते हैं, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं यहाँ पर, है ना। तो कितने का फायदा होएगा, तो फायदा होएगा भाई साहब 30 सेंटीमीटर का, कितने पर, 70 सेंटीमीटर पर। घर से कपड़ा तो 70 सेंटीमीटर ही निकल रहा है। ठीक है, तो 3/7 का फायदा, 3/7 यानी कि 42.84। ठीक है जी, फ्रैक्शन कौन सी यूज होएगी, 100/70। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि फ्रैक्शन हमेशा यूज होएगी कि बड़े वाला ऊपर छोटे वाला नीचे, नहीं, एक आधे दुकानदार का दिमाग खराब हो तो वो क्या कर सकता है, वो 1100 ग्राम, अब मान लो कल को एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना दे कि 1100 ग्राम का बट्टा यूज कर रहा है और 1000 ग्राम ही दिखा रहा है, उसको ज़्यादा देने का शौक है, तो फिर आप ऐसे वहाँ पर 11/10 यूज़ कर लोगे। तो लेकिन आपने यही देखना है कि भैया जो वेट वो शो कर रहे हैं, ये जो शो कर रहे हैं किसको शो कर रहे हैं, ये कस्टमर को शो कर रहे हैं, तो कस्टमर उतने ही रुपए देगा ना जो उसको वेट दिखा, कि मेरे को तो 1 किलो का बट्टा दिख रहा है, 1 किलो के रुपए दूंगा, तो कस्टमर जो रुपए देगा वही तो सेलिंग प्राइस है। तो जो वेट वो शो कर रहे हैं वो सेलिंग प्राइस है, और जो वेट वो यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअल में इतना माल जा रहा है, जो वो यूज़ करेंगे उतना ही माल जाएगा ना, तो जितना माल जा रहा है उसी के लिए तो उन्होंने खर्चा दिया है आगे, है ना, जितने ग्राम माल जा रहा है उतना ही उसका खर्चा हुआ है, तो ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, ऐसे रटना नहीं है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का फायदा हो जाएगा, यहाँ पर फायदा हो जाएगा जी 200 ml का, कितने पर, 800 पर, यानी कि 25%। फ्रैक्शन कौन सी होगी भाई, 1000/800, 800 दे रहा है, 1000 के रुपए ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसको 25% फायदा हुआ, यानी कि फ्रैक्शन जो है वो 5/4 है, 25% फायदा यानी कि 125/100 5/4। तो अब मुझे पता है कि जो वेट शो किया बटे में जो वेट यूज़ किया, इनका रेशो होता है ये। तो वेट शो कितना किया, वेट शो कर रखा भाई साहब ने 1000, और वेट यूज़ कितना कर रहा है, 5 का 200 गुना है, तो 4 का 200 गुना क्या होएगा, 800। ठीक है, तो यहाँ पर देखते ही आपको पता चल जाएगा 5:4 है, यानी कि 4 यूज़ कर रहा है, 5 शो कर रहा है, तो 5 का 200 गुना 4 का 200 गुना 800। ठीक है जी, यहाँ पर 15% है, यानी कि 115/100 यानी कि 23/20। वेट शो कितना कर रहा है, वेट शो कर रहा है 1000, और यूज़ कितना कर रहा है, मान लो x ग्राम यूज़ कर रहा है, मुझे पता नहीं कितना यूज़ कर रहा है x, तो x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, x = क्योंकि हमेशा ऐसा थोड़ी होएगा उत्तर ऐसे इंटीजर में आएगा, कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, तो आपको निकालना आना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट 20% फायदा हो रहा है, यानी कि ये वाला वेट जो है ये इससे 20% बड़ा है। इससे जितने परसेंट बड़ा होता है उतना ही फायदा होता है ना। तो इससे 20% बड़ा कितना हो जाएगा? 120, 720। तो 720 ग्राम शो कर रहा है और 600 ग्राम वो यूज कर रहा है। क्लियर है जी? ठीक है, अब चलें आगे। पहले थोड़े थोड़े आसान क्वेश्चन। ए डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। प्रोफेस यानी कि ये बोल रहा है कि भाई मैं तो कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूँ। यूजेस 900 ग्राम वेट फॉर 1 kg। तो 900 ग्राम वेट यूज कर रहा है 1 kg के लिए। तो कितने का फायदा कमा रहा है भाई साहब? वो फायदा कमा रहा है 100 ग्राम का हर एक 900 ग्राम पर 1/9 का फायदा हो रहा है, यानी कि 11.11% का फायदा। ठीक है, ये बताओ। ए डिशोनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। प्रिटेंड करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूँ, सभी को बोलता है, बट यूजेस फॉल्स वेट एंड गेन्स 25%। तो 25% गेन अगर वो कर रहा है तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या है? इसके लिए फ्रैक्शन है 5/4। और वो यूज कर रहा है वो वेट नीचे आएगा, आपको पता है, और जो वो शो कर रहा है वो ऊपर आएगा। तो क्या बोल रहा है? मैं 1 kg तुम्हें दे रहा हूँ, 1 kg की जगह यहाँ पर आ गया 1000 ग्राम, यहाँ पर मुझे पता नहीं, तो 5 का 200 गुना है, तो 4 का 200 गुना क्या हो जाएगा जी? 800। क्लियर है? इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है, बट एक भी बंदा रहे नहीं पीछे, सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। शो बाय यूज, ये रटना नहीं है, ये मैंने रटा नहीं है, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 2 मेथड को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम 3 मेथड को मिक्स करेंगे, धीरे धीरे डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे। मैं एकदम से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिखाना चाहता कि आप डर जाओ बिना वजह। देखो, राइस ट्रेडर एड्स 10% इम्प्योरिटी। तो अगर 10% आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो फायदा भी 10% होएगा। तो इस 10% फायदे के लिए फ्रैक्शन क्या यूज़ करोगे? 11/10। तो जो भी मेथड वो यूज़ करेगा मैं सबके लिए फ्रैक्शन लिखूंगा और देखूंगा ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है? वो 800 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है 1 kg की जगह। तो आपको पता है कि इसके लिए फ्रैक्शन क्या होती है? इसके लिए फ्रैक्शन होती है 800 की जगह 1000, सॉरी 1000 की जगह 800 यूज़ कर रहा है ना। 800 तो यूज़ कर रहा है और शो कर रहा है 1000। क्लियर है जी? तो देख लो, 4, 5, 2, 11/8 यानी कि 3 का फायदा 8 पर, यानी कि 37.5%, 3/8। सिंपल है। तो कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में? एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो। 2 फ्रैक्शन मैंने लिखे, अभी तो मैं आपको समझा रहा था, नहीं तो 2 फ्रैक्शन लिख के काटता 3/8, वहीं से बात क्लियर हो जाती। 37.5। इसके बाद ऐसे अलग से 3 लिखना भी नहीं होता। 11/8 अच्छा 3 8 पर 37.5। अगर तीनों मेथड को मिक्स करेगा तो एक तीसरी फ्रैक्शन भी आ जाएगी, क्या ही फर्क पड़ता है। एक चौथी चीज़ भी लाएगा तो चौथी फ्रैक्शन आ जाएगी, काट पीट के उत्तर दे मारेंगे, उतना ही टाइम लगेगा। ए मैन सेल्स टी एट 10% प्रॉफिट। अगर 10% प्रॉफिट पर टी बेच रहा है तो भैया सीधी बात है 11/10 ये वाली फ्रैक्शन यूज होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा पर बेच रहा है। अब हर एक उसको यूज़ करेंगे। एंड यूज इज ए वेट विच इज़ 20% लेस। एक ऐसा वेट यूज़ कर रहा है जो 20% लेस है देन द एक्चुअल मेजर। यानी कि हो क्या रहा है? वो शो तो कर रहा है मान लो 100 यूनिट, और एक्चुअल में यूज क्या कर रहा है? 80 यूनिट। 20% छोटा वेट यूज कर रहा है, जो उसके ऊपर बट्टे के ऊपर एक्चुअल में लिखा है उससे छोटा वेट यूज कर रहा है, वो कम बेच रहा है एक्चुअल में। तो फ्रैक्शन क्या होगी? 100/80। 100/80। ठीक है, तो वो परसेंटेज में दे, एक्चुअल में बता दे, 1 किलो की जगह कितना यूज कर रहा है, वो कुछ भी कर दे, इतने मीटर कपड़े की जगह इतना मीटर नाप रहा है। आपको जस्ट ये देखना है भैया जो एक्चुअल में वो यूज कर रहा है उसका वैल्यू कितना है, उसका वजन कितना है, कितने के लिए रुपए दिए उसने अपनी जेब से? उसने अपनी जेब से 80 यूनिट के लिए रुपए दिए। और ग्राहक से कितने रुपए वसूल कर रहा है? अपनी जेब से रुपए दिए, वो कॉस्ट प्राइस ग्राहक से वसूल रहा है 100 ही दिखा रहा है ग्राहक को। तो 100 यूज कर रहा हूँ भाई, देख दे दे 100 के रुपए, तो 100। ठीक है, तो 5 4 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये वही आ गया क्या? 11/8। तो 3 का फायदा 8 पर, यानी कि 37.5।
ठीक है, ये बताइए जी, ए ट्रेडर सेल्स राइस एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर बेच रहा है तो सीधी फ्रैक्शन है जी 6/5। ठीक है, एंड यूज इज 800 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ ए के जी, 800 ग्राम यूज़ कर रहा है 1 kg वेट की जगह, सीधी बात है 800 और यहाँ पर 1000, एक्चुअल में यूज़ कर रहा 800, शो कर रहा 1000। काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन हैं। 5 4 5 5 2 3, 3/2 यानी कि 1 का फ़ायदा हो रहा है 2 पर, यानी कि 50%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सारे मेथड्स को मिक्स करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करेंगे। देखो ध्यान से करते जाओ, मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लो, मेरे बताने की ज़रूरत ना रहे, लेकिन मेरा सॉल्यूशन भी देखते जाओ साथ के साथ में। काफ़ी इजी कंसेप्ट है, अगर समझे तो, अगर ना समझे तो बहुत मुश्किल है क्वेश्चन। अगर आपको इजी तरीके से ना बताया जाए तो इन क्वेश्चंस को बहुत मुश्किल मुश्किल तरीक़ों से करते हैं स्टूडेंट्स। ए ट्रेडर सेल्स राइस एट 25% अबव कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर में बेच रहा है तो इससे इसके लिए फ्रैक्शन यूज होगी 5/4, 125/100। एडिंग 20% इम्प्योरिटी, 20% इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है तो 20% का फायदा होगा, फ्रैक्शन यूज होगी 6/5। एंड स्टिल ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ ए केजी, और 1 kg की जगह 800 ग्राम वेट यूज कर रहा है, तो 800 यूज कर रहा है किसकी जगह, 1 kg की जगह। बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 ये 6, 5 दिए 15, 4 दूनी 8, तो 7 का फायदा हो रहा है उसे 8 पर, 87.5। ठीक है, तीनों मेथड मिक्स कर दिए, अब तो ये बताओ तो, ए मिल्क वेंडर कंटम्पलेट्स अबाउट वेरियस मेथड्स टू मेक प्रॉफिट, वो सोचता है कि भाई प्रॉफिट कैसे बनाए, कई तरीके सोचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, तो किस में उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होएगा। सेल्स मिल्क एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पर बेचते, तो इससे तो डायरेक्टली 20% का फायदा हो गया, 20% प्रॉफिट पर बेचते का। तो यूज 820 ml जार इंस्टेड ऑफ ए लीटर, 1 लीटर की जगह अगर 820 ml यूज़ करें, 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, 1 लीटर के अंदर ml होते हैं जी 1000 ml। तो उसको मैं ये देखना चाह रहा हूँ फ़ायदा किस में ज़्यादा है, तो मैं एग्जैक्टली परसेंटेज में निकाल लूँगा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है उसे, कितने गैप है, 180 का, 1000 माइनस 820, 180 का फ़ायदा हो रहा है 820 पर, तो देख लेते हैं कितने परसेंट है मामला। ठीक है, 9/41 गुणा में मैं 100 कर रहा हूँ, 41 दूनी 82, 8 और 0 तो दूनी पर नहीं जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग है यहाँ पर प्रॉफिट। अगर ये थोड़ा सा और करीब हुए ऑप्शन तो मैं फिर सॉल्व कर लूँगा, कर ही लेते हैं। 41 दूनी 82, 18 सॉरी 8 और 41 से कम 41, तो 39/40, बाकी बाद में देख लेंगे। 21 पॉइंट समथिंग है। एड्स 20% वाटर, अगर 20% वाटर ऐड कर रहा है तो इसके लिए तो 20% प्रॉफिट होएगा, जितनी इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो 6/5, 20% प्रॉफिट के लिए फ्रैक्शन। सेलिंग द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, तो अगर 20% पानी ऐड कर रहा है तो 20% फायदा, सिंपल है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था। तो एक बात तो क्लियर है कि ये भी उत्तर नहीं होएगा, ये भी उत्तर नहीं होएगा, क्योंकि भैया इनसे बड़ा उसको ज़्यादा फायदा किस में हो रहा है, इसमें। ठीक है, तो अभी तक पॉसिबिलिटी बी की है, अब देखेंगे हम डी की है कि नहीं, और ये भी उत्तर नहीं होएगा। ऑल आर सेम, सारे सेम कहाँ है, इन दो में से होएगा, इसको और चेक करना पड़ेगा। एड 10% वाटर, 10% वाटर यानी कि 11/10, 10% इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है तो 10% फायदा। एंड यूज 900 ml जार, तो 900 ml जार यूज कर रहा है वो 1000 ml की जगह ना। हाँ, अब देखते हैं जी क्या होगा। 11/9 यानी कि 2 का फायदा हो रहा है 9 पर, तो यानी कि 22.22, ये बड़ा है जी सबसे, 21 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, यानी कि दिस इज द आंसर, ये भी नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है।
ए ट्रेडर बाइज शुगर एट ₹20 पर केजी, 20 रुपये पर केजी में खरीद रहा है। एड्स 20% इम्प्योरिटी, 20% इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है। अगर 20% इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है तो फ़ायदा कितना होगा? 20%। जितने परसेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो इसके लिए फ्रैक्शन हो जाएगी 6/5। ठीक है। एंड सेल्स एट 24 पर केजी, तो ये सेलिंग प्राइस है भाई साहब, ये कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट के लिए फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं बता रखा है, SP/CP। SP/CP से मतलब प्रॉफिट परसेंट के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही होता है ना। इतने में लेकर इतने में बेचती, तो ली उसने कितने में? 20 में। बेची कितने में? 24 में। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 24/20। ठीक है, SP/CP। इसके अलावा और कुछ है? नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 छिक्के 4 पंजे, 6 छिक्के 36, 5 5 25, 11 का फ़ायदा है 25 पर, तो 25 चौके 100, 11 चौके 44, 44% का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट का फ़ायदा हो जाएगा? 44 का। यहाँ पर कई स्टूडेंट ये निकालने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 का फ़ायदा हो रहा है 20 पर, यानी कि 1/5 यानी कि 20%। फिर बोलेंगे 20% और 20% पर A+B लगा दूँ। बिल्कुल ठीक है, बट मान लो मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रख दूँ कुछ भी 11.4 और सेलिंग प्राइस आपका रख दूँ 17.1, तो भी आप ऐसे ही निकालोगे कि ये उससे कितने परसेंट ज़्यादा है। तो बिना वजह वो टाइम वेस्ट करने का तरीका है, वो उससे कुछ परसेंट ज़्यादा हो नहीं हो, एट द एंड ये सारी फ्रैक्शन कटनी चाहिए। तो ईजीएस्ट वे इस क्वेश्चन को करने का ये होगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है, कई बार एग्जामिनर ये कर देता है कि ये वाली वैल्यू इससे कट रही होती है, ये वाली वैल्यू इससे कट रही होती है। तो ईजीएस्ट वे क्या होएगा सोल्व करने का? जब सारा जो भी चीज़ें हमने सोल्व करनी है वो इकट्ठी आ जाए। कई बार ये और ये नहीं कट रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ये वे सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ जो ईजीएस्ट वे रहेगा, जो याद भी रहेगा, जो समझ में भी आएगा, जो रटना भी नहीं पड़ेगा, जिसमें बर्डन भी नहीं होएगा, टाइम भी बचेगा, यूनिवर्सल भी है, हर एक जगह लगेगा ये। ए मैन बाइज प्योर मिल्क एट ₹30 पर लीटर, 30 रुपये पर लीटर में खरीद रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, और 35 रुपये पर लीटर में बेच रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस है। क्लियर है? ओके, तो SP/CP क्या हो गया? 35/30। ये रंग अच्छे से दिख रहा है? मैं एक बार देख लूँ, बाकी इन दोनों रंगों में खास फर्क नहीं है, नहीं है। ठीक है, 35/30। तो एक तो ये हो गया। इफ़ हिज प्रॉफिट इन द डील इज 40%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर? अच्छा, वो दो काम कर रहा है। देखो, ए मैन बाइज प्योर मिल्क एट ₹30 पर लीटर एंड एड्स वाटर टू इट एंड सेल्स इट एट ₹35 पर लीटर। ठीक है, तो उसने दो काम किया है। प्रॉफिट कमाने के दो तरीके अपनाए हैं। क्या? एक तो उसने मोर देन कॉस्ट प्राइस बेच दिया, और एक उसने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। तो ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है 40%। उसने दो काम किए, इन दो कामों के कारण उसको 40% फायदा हुआ। तो कॉस्ट प्राइस से कितने ज़्यादा में बेचा है? 30 का खरीद के 35 में बेचा है, ये तो मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग गया। इम्प्योरिटी का मुझे पता नहीं, हाँ मुझे ये ज़रूर पता है ओवरऑल क्या है। ओवरऑल है जी 7/5, 140/100। तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? और यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में? इम्प्योरिटी जो होती है उसके कारण जो प्रॉफिट होता है, उसके लिए आप कौन सी फ्रैक्शन यूज़ करते हो? उसके लिए आप फ्रैक्शन यूज़ करते हो कि भैया इम्प्योर प्लस प्योर ऊपर होता है और प्योर नीचे होता है। कि बंदे ने खर्चा दिया होता है प्योर चीज़ के लिए जेब से, और आगे से रुपये वसूल रहा होता है इम्प्योर प्लस प्योर के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, रटना नहीं है, मैं रटता नहीं हूँ, हर एक बार थोड़ा सा सोचता हूँ कि प्योर इम्प्योर प्लस प्योर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या होएगा? यहाँ पर ये होएगा प्योर क्या है? मिल्क, और ऊपर होएगा मिल्क प्लस वाटर ना। देखते हैं ये क्या आएगा। 5 7 5 छिक्के 7 से 7 गया, ये 6 ऊपर चला जाएगा। तो मिल्क प्लस वाटर बटे में मिल्क इज इक्वल टू 6/5, यानी कि मिल्क अगर 5 है तो वाटर जो हो वो 1 है। 5 यूनिट अगर दूध है तो उसके साथ 1 यूनिट वाटर उसने मिला रखा है। अब ये क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर? मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 5:1 है।
कभी कभी ये आपसे यही पूछ सकते हैं कि पानी की परसेंटेज कितनी है पूरे सॉल्यूशन में, तो पानी कितना है 1 यूनिट, और पूरा सॉल्यूशन कितना है पूरा मिक्सचर 5 और 1 6, तब 20% नहीं बोलनी। पानी दूध के कंपैरिजन में 20% है। अगर वो आपसे पूछेगा कि मिल्क के कंपैरिजन में पानी कितना मिलाया था, तो आप बोलोगे 20%। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे कि पूरे सॉल्यूशन में पानी की परसेंटेज कितनी है, 6 में से 1 यूनिट है पानी, तो 16.66% हो जाएगी। ठीक है, ये बताइए जी, ये देखता हूँ कितना फास्ट बताओगे। ए क्लॉथ मर्चेंट सेल्स द क्लॉथ एट द कॉस्ट प्राइस बट गेन्स 33.33 बाय यूजिंग फॉल्स मीटर, द लेंथ ऑफ द स्केल ही यूजेस इट। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पता नहीं यहाँ पर मैंने क्यों दे दिया। चलो ठीक है, तो कर क्या रहा है वो 33.33% का फ़ायदा कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगी, इसके लिए फ्रैक्शन होगी 4/3। ठीक है, एक का फ़ायदा कमा रहा है 3 पर 4/3। और जब आप फॉल्स वेट यूज़ करते हो, गलत माप यूज़ करते हो, तो फ़ायदा कैसे होता है कि जो आप यूज़ कर रहे हो और जो आप शो कर रहे हो, ठीक है, तो वो बाय यूजिंग फॉल्स मीटर स्केल फॉल्स यूज़ कर रहा है। मीटर स्केल क्या होता है, मीटर स्केल होता है 1 मीटर की डंडी जो कपड़े वाले के पास होती है, वो स्टील की रॉड। 1 मीटर की डंडी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, लेकिन कई बंदे छोटी यूज़ कर लेते हैं ताकि जब भी 1 मीटर मापें कम कपड़ा वो बेचें। तो एक्चुअल में वो शो क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है कि मैं तो भैया 100 सेंटीमीटर दे रहा हूँ 1 मीटर, लेकिन यूज़ क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया कि एक्स यूज़ कर रहा है ना। तो देखो 4 का 25 गुना 100 और 3 का 25 गुना 75, वो 75 सेंटीमीटर यूज़ कर रहा है 1 मीटर की जगह। बोल रहा है मैं 1 मीटर दे रहा हूँ, लेकिन यूज़ कर रहा है 75 सेंटीमीटर, तभी उसको 25 का फ़ायदा हो रहा है, 25 का फ़ायदा 75 पर। इस पर हमेशा फ़ायदा होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तभी उसको 33.33 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन मैंने इतने लिए हैं, इजी भी लिए हैं, मॉडरेट भी लिए हैं, अच्छे अच्छे लेवल के भी आएंगे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आप सीख भी जाओ, दोनों काम हो जाए। जो मैं आपको PDF दे रहा हूँ, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठे, विश्वास करो आप कि जो मैं आपको PDF दे रहा हूँ कोर्स के साथ में, उस PDF से बाहर एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी कोई भी प्रैक्टिस बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं PDF को 3-4 बार कर लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना। कोई टॉपिक वीक है तो उन्हीं PDF को करते रहो। A trader mixes rice and stone in such a way that the next mixture contains 60.66% stone। पूरे मिक्सचर में जो स्टोन्स हैं वो इतने हैं, यानी कि अगर कंप्लीट मिक्सचर 6 यूनिट है, यानी कि राइस प्लस स्टोन अगर ये पूरा 6 यूनिट है, तो उसमें से स्टोन 1 यूनिट है, तो राइस कितना है 5 यूनिट है। पूरे मिक्सचर में स्टोन 1/6 हैं, पूरा मिक्सचर अगर 6 है तो स्टोन्स उसमें 1 है, राइस 5। ठीक, एंड सेल्स राइस एट 25% अबव कॉस्ट प्राइस, ऑल्सो यूजेस एक छोटा वेट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो देखते हैं, तो स्टोन कितने हैं, आप या तो ऐसे देख सकते हो कि भैया एक स्टोन है 5 के कंपैरिजन में, ठीक है, तो 20% इम्प्योरिटी मिलाई है, प्योर चीज़ के कंपैरिजन में 20% है, पूरे में बात नहीं कर रहा मैं, प्योर चीज़ के कंपैरिजन में, तो 20% फ़ायदा होएगा, तो फ्रैक्शन होगी 6/5। या फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि भैया प्योर चीज़ 5 है, 5 का जेब से खर्चा लगा है और टोटल रुपए वसूल रहे सारी इम्प्योर मिला के 6 का, तो आप 6/5 भी कर सकते हो। ठीक, फिर वो 25% ऊपर बेच रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो 25% फ़ायदा जिसको डिनोट करता है फ्रैक्शन 5/4। उसके बाद वो 800 ग्राम यूज़ कर रहा है, तो अब तक आपको ये पता हो जाना चाहिए 1000/800, दैट्स इट। 5 5 5 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 3 15/8, यानी कि भाई साहब को 7 का फ़ायदा हो रहा है 8 पर, यानी कि कितना हो जाएगा 87.5। ठीक है, सिंपल है। ये देखते हैं बता पाओगे कि नहीं। A cloth merchant uses 120 centimeter scale while buying cloth and 80 centimeter scale while selling। ठीक है, if he sells the cloth at a cost price, what is his profit percent। अगर वो cost price पर बेच रहा है, यहाँ पर कई लड़कों को लगता है या लड़कियों को भी लगता है कि अगर वो cost price पर ना बेचे
कोई दिक्कत नहीं है, 20% ज़्यादा में बेचेगा तो 6/5 भी इन्वॉल्व कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। ठीक है, तो चलिए जी एक बार इसको करने की कोशिश करिए, बहुत ही ईजी है, सीधा 50% मैं देख पा रहा हूँ। आपको बताता हूँ, पहले प्यार से समझाऊंगा, फिर भी प्यार से ही समझाऊंगा, छोटे तरीके से समझाऊंगा। देखो यहाँ पर हुआ क्या, जो वो खरीद रहा था तो उसने क्लॉथ मर्चेंट यूजेस वाइल बाइंग क्लॉथ, अच्छा इसने ये नहीं बताया कि 1 मीटर की जगह यूज़ कर रहा था, तो कोई नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अज्यूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो नॉर्मली जो कपड़े मापने का स्केल है वो 1 मीटर का होता है, ऐसे मापते हैं वो। तो 1 मीटर के स्केल की जगह जब वो खरीदने गया तो उसने 120 सेंटीमीटर यूज़ किया। तो आप ये मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपी है। 1 सेंटीमीटर कपड़े की जो कीमत है वो 1 रुपये है। तो वो 100 सेंटीमीटर नॉर्मली जो यूज़ करते हैं 100 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं ना, तो 100 सेंटीमीटर का उसने यूज़ करना चाहिए था, लेकिन उसने यूज़ कितने का कर लिया, 120 सेंटीमीटर का। सामने वाले से खरीद के लाया, उसको तो पता नहीं ना कितने का यूज़ कर रहा है, तो एक्चुअल में उसने रुपए कितने के दिए होंगे, 120 सेंटीमीटर के दिए होंगे, नहीं, फिर तो चीटिंग करने का क्या फ़ायदा। 100 सेंटीमीटर की जगह 120 का यूज़ किया है, तो एक्चुअल में उसकी जेब से गए 100 रुपये। और भाई साहब कपड़ा कितना ले आया, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, और कपड़ा वो ले आया 120 सेंटीमीटर, कपड़ा वो 120 सेंटीमीटर ले आया, रुपए दिए उसने 100 के और ले आया 120 सेंटीमीटर। अब बेचने आया अपनी दुकान पर, जब वो दुकान पर बेच रहा है तो जो स्केल है, पहले तो वो बड़ा स्केल ले गया था, खरीदने गया तो बड़ा स्केल ले गया, ज़्यादा खरीद के ले आऊँ 120 सेंटीमीटर। अब उसके पास एक छोटा स्केल भी है, तो अब उसने छोटा स्केल ले लिया 80 सेंटीमीटर। तो अब वो क्या कर रहा है, क्या वो ग्राहक को बता रहा है कि 80 सेंटीमीटर का स्केल है, फिर फ़ायदा क्या होगा, फिर तो 80 के रुपये दे देगा ग्राहक। ग्राहक को बोल रहा है 1 मीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है, तो वो 80 सेंटीमीटर कपड़े के 100 रुपये ले रहा है। बताओ ले रहा है कि नहीं, यही तो वो बोल रहा है ना, मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ, 1 रुपये है कॉस्ट प्राइस, तो वो 80 सेंटीमीटर है, लेकिन वो ले रहा है 100 रुपये, क्योंकि 100 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ये तो मीटर का स्केल है। 80 सेंटीमीटर के 100 रुपये ले रहा है, तो 120 सेंटीमीटर के कितने लेगा, 1 सेंटीमीटर के कितने लेगा, 100/80। 120 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्चुअल में उसके पास कपड़ा कितना है 120 सेंटीमीटर, तो 100/80 गुणा में 120। एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं करेंगे सवाल को, जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इतने रुपये लेगा। तो ये क्या है, ये है उसका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट की जो फ्रैक्शन होती है SP/CP होती है, आप बोलोगे जी हाँ, तो अगर मैं SP को CP से डिवाइड कर दूँ, CP क्या है 100 रुपये, ये लो जी 100 रुपये। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो एक्चुअल में जो फ्रैक्शन मैटर करती है वो मैटर करती है 120/80, 120/80, 120 खरीद लाया, खरीदते वक्त 120 का यूज़ कर रहा है, बेचते वक्त 80 का यूज़ कर रहा है, तो 120/80, 40 दिए 40 तो नहीं, 1 का फ़ायदा कमा रहा है 2 पर, यानी कि 50%। तभी मैं डायरेक्टली बोल रहा था ना, मेरे को तो सीधा पता है कि अच्छा ये इससे 40 ज़्यादा है, 40 इसका 50% है, तो 50 इस ध्यान से। अब ये रटना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, एक और तरीके से बताऊंगा। इस तरीके से तो बता दिया, इस तरीके से एक और काम कर सकते थे, SP/CP मत करो, सिर्फ ये देख लो कि कितने रुपए कमाएगा, तो 40 तो नहीं, 40 दिए 2, 50, 50 दिए 150, तो आपको पता है कि 100 रुपये लगाए थे, 150 कमा लिए, यानी कि 50% प्रॉफिट हो गया। अदरवाइज एक और तरीके से आप कर सकते हो, देखो कैसे बताऊँ, एक बार मुझे सोचने दो इस तरीके से। सेम कपड़े 20 खरीद के ला रहा है, कॉस्ट प्राइस पर ही वो बेच रहा है, ठीक है, तो वो जो वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है ना माल को, जितने में वो ला रहा है उतने में ही वो बेच रहा है, क्लियर है, यही वो बोल रहा है वो, और वो बेच भी कॉस्ट प्राइस पर ही रहा है। तो वो लाया कितना, 120 सेंटीमीटर वो खरीद के लेके आया, तो वहां पर कुछ रुपए देकर आया होगा, उतने ही रुपए ग्राहक से ले रहा है। आप समझ में आ रहा है आपकी बात, वो वहां पर जितने रुपए देकर आया उतने ही रुपए उसने ग्राहक से लिए, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर उसने खरीदा है, 120 सेंटीमीटर का कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने 120 सेंटीमीटर खरीदा है ना, वो बेच वो कॉस्ट प्राइस पर ही रहा है,
बस वो कपड़े में उलटफेर कर रहा है, वो कपड़ा कम दे रहा है। तो जितने रुपए में उसने 120 सेंटीमीटर खरीदा है उतने में वो 80 बेच रहा है। 120 सेंटीमीटर का कॉस्ट प्राइस बराबर है 80 का सेलिंग प्राइस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो SP बाई CP क्या हो जाएगा? SP बाई CP हो जाएगा 120/80। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, मैं एक बार एक और ट्राई कर लेता हूँ इसको और सिंप्लीफाई करने की। मुझे लग रहा है कि सिंप्लीफाई होने की गुंजाइश है, नहीं तो ये तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। 120 सेंटीमीटर जस्ट मुझे 1-1.5 मिनट दो, सोचने दो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाया तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो याद करवाने का तरीका भी है मेरे पास। तो यही है इसको समझने का तरीका, ये अंडरस्टैंडिंग क्या कि वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है ना। तो वो कर क्या रहा है कि मान लो उसने 1 मीटर के वो 100 रुपये दे रहा है, 1 मीटर कपड़े के 100 रुपये दे रहा है। तो ना ही जहाँ से वो खरीद रहा है उनको पता इसने स्केल को छोटा बड़ा किया है, ना ही जहाँ पर बेच रहा है ना ही उनको पता। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि भैया मैं तो 100 सेंटीमीटर 100 रुपये में लाता हूँ और 100 रुपये में दे देता हूँ, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि जितने रुपए में वो लाया कितना, वो 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर लाने की बात बोल रहा है, लेकिन क्या वो 100 सेंटीमीटर ला रहा है? नहीं, उसने 100 रुपये दिए और ले आया 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर का जो कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल में, मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी की, जहाँ से खरीद रहा है उसको पता नहीं, 100 रुपये दिए और ले आया 120 सेंटीमीटर। और जब बेचने की बारी आई तो 100 रुपये में ही उसने, वो बोल रहा है मैं 100 सेंटीमीटर बेच रहा हूँ, लेकिन बेच दिया 80 सेंटीमीटर। यानी कि 120 का जो कॉस्ट प्राइस है, वो बोल रहा है क्योंकि मैं तो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ, वो बराबर है 80 के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, इसके अलावा मैं कैसे याद रखता हूं, जब भी बंदा गड़बड़ करता है, जब भी बंदा गड़बड़ करता है वेट के अंदर कि ज़्यादा ले आया कम बेच दिया, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में उसको फ़ायदा ही होएगा, नुकसान तो होने से रहा। जी हाँ, फ़ायदा ही होएगा। और प्रॉफिट कैसे होएगा? प्रॉफिट जब होएगा जब आप बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखोगे और छोटी वैल्यू को नीचे लिखोगे। हैं, बड़ी वैल्यू क्या है 120 और छोटी वैल्यू क्या है 80। तो इस चीज़ को याद रखो। अब ऐसे तो फ़ायदा होने से रहा 80/120, और ये तो आपको पता ही है कि भैया खरीदते वक्त ज़्यादा ले आया और बेचते वक्त कम बेच दी, तो उसको फ़ायदा ही होना है, ज़बरदस्त फ़ायदा होना है उसको, दोनों केस में फ़ायदा होना है। ठीक है, तो 120/80, उसको 40 का फ़ायदा होना है 80 पर, यानी कि 50%। तो ऐसे करने से होएगा क्या, ये क्वेश्चन देखो, अब आपको ये टैक्स से समझ में आएगा। ए क्लॉथ मर्चेंट यूजेस 120 सेंटीमीटर स्केल वाइल बाइंग एंड 90 सेंटीमीटर स्केल वाइल सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कितने का फ़ायदा होएगा? यहाँ पर उसको फ़ायदा होएगा भाई साहब 30 का 90 पर, 1/3 का फ़ायदा 33.33। बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप ढा दोगे ऐसे। क्लियर है? ये बताओ। Kamal has a weighing balance in which there is a technical fault. The right pen of his balance measures always 200 ग्राम more than its left pen. तो जो राइट पेन है वो लेफ्ट पेन से 200 ग्राम ज़्यादा मेजर कर रहा है। ठीक है, कमल एज यूजुअल मिस यूटिलाइज दिस बैलेंस इन हिज बिजनेस। वो मिस यूटिलाइज कर रहा है इसको, यानी कि खरीदते हुए ज़्यादा लेके आ रहा है और बेचते हुए कम बेच रहा है। ही टेक्स मोर वाइल परचेजिंग एंड गिव्स लेस वाइल सेलिंग। ठीक है जी, ही यूजेस ओनली 2 kg वेट फॉर द मेजरमेंट। वो सिर्फ 2 kg का वेट यूज़ कर रहा है मेजरमेंट में, 2 kg का वेट। तो एक्चुअल में जब वो खरीदने जा रहा है तो वो बोल रहा है कि मैं तो यार 2 kg ले रहा हूँ, लेकिन वो ले कितना रहा है? खरीदने जा रहा है तो वो 2200 ग्राम ले रहा है। 2 kg में 2000 ग्राम है, वो 200 ग्राम ज़्यादा लेके आ रहा है। और जब वो बेच रहा है तो वो 200 ग्राम कम बेच रहा है, यानी कि बेच कितना रहा है? 1800 ग्राम उतने ही रुपये में, और लेके कितना आ रहा है? 2200 ग्राम।
और वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है। एंड टू मेजर 2n kg वेट, कि वो हमेशा 2 kg का वेट यूज़ करता है। अगर उसको 2n kg वेट यूज़ करना है तो 2 kg को ही यूज़ करेगा n बार। कुल मिला के वो कहना ये चाह रहे हैं कि यही वो यूज़ करता है। बट ही सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। तो आपको पता है कि भैया दो वैल्यूज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, 2200 तो लेकर आ रहा है, 2800 वो बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो ऐसे ही पता चल जाएगा 2200 बटे 1800, ये मैं बोल रहा था। तो 11 बटे 9, तो 2 का फ़ायदा है 9 पर, यानी कि 11 दूनी 22, 22.22, यानी कि ऑप्शन है। सिंपल, इतने बड़े इक्वेशन को ऐसे ढा दोगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर वो कॉस्ट प्राइस पर ना बेचे तो कॉस्ट प्राइस पर अगर ना बेचे, मान लो वो क्या कर रहा है, वो 10% ज़्यादा में बेच रहा है, इज सेलिंग एट 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसकी फ्रैक्शन पता चल गई ना, इस गड़बड़ी की फ्रैक्शन। इस गड़बड़ी की फ्रैक्शन क्या है, 2200 बटे 18, और कॉस्ट प्राइस की फ्रैक्शन क्या है, ये है 11 बटे 10। तो सिंपल, इसको कर लो। अब ये मैंने अपने मन से बनाया अभी क्वेश्चन आपके सामने, जैसा भी फ़ायदा आए, 31 का फ़ायदा 90 पर, इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये देखो जी, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 80% अबव कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर डिस्काउंट की बात है, तो डिस्काउंट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिस्काउंट की दी थी। तो अगर अभी उतना समझ भी ना आए ना डिस्काउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब डिस्काउंट कर लोगे, बिकॉज कोर्स को रिपीट तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक तरह के क्वेश्चन में एक जगह करवाना चाह रहा था। ये शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 80% ऊपर लिख दिया उसने रेट, तो फ़ायदा कितना होगा इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ की वजह से फ़ायदा होगा 80%। 80% ऊपर लिखना है, यानी कि 180 बटे 100, यानी कि 9 बटे 5। सबसे पहले एग्जाम में सोल्व करने के लिए ये लिखेंगे। एंड गिव्स 25% डिस्काउंट। अब 25% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 100 की चीज़ को 75 में बेचना, तो इसकी वजह से क्या होएगा, रेट 3/4 हो जाएगा। हर एक चीज़ का मैं इंपैक्ट देख रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस पर क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स ही गेट्स 20% more weight instead of 1 kg, and at the time of selling the goods he gives 10% less weight instead of 1 kg। जब वो खरीदता है तो वो 20% ज़्यादा ले आता है, अच्छा जी, और जब वो बेचता है तो वो 10% कम बेचता है। तो 10% कम यानी कि 90, देते हुए तो सिर्फ 90 देता है और खरीदते हुए 120 ले आता है। तो इसके लिए मैंने आपको फ्रैक्शन बताई 120 बटे 90। अब चाहे वो परसेंटेज में चीट करे, है ना, कि इसमें फ़ायदा तो होएगा ही, यहाँ पर भी फ़ायदा होएगा और यहाँ पर भी फ़ायदा होएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 kg फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट, बस इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा। ठीक है जी, तो 30 दिए, 30 चौके, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, तो यहाँ पर कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 4 का फ़ायदा हो जाएगा जी 5 पर, यानी कि 80% फ़ायदा हो जाएगा। इस ऑप्शन भी क्लियर है। ये बताओ, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमने तरीका ऐसा यूज़ किया है कि ये ईजी लग रहे हैं, सिंपल। ये अगर नॉर्मल तरीके से ना करें तो, ए मिल्कमैन मिक्स्ड वाटर इनटू मिल्क एंड मार्क द अडल्ट्रेटेड मिल्क 25% अबव ऑफ प्योर मिल्क अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। 25% ऊपर उसने मार्क कर दिया, लिख दिया, तो इसके कारण फ़ायदा कितना होगा अगर इतने में बेच देगा तो 5/4 फ्रैक्शन। ठीक है, इफ़ ही गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ दिस मच, उसको ओवरऑल इतने का प्रॉफिट हुआ, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस मच लीटर ऑफ मिल्क। तो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें हुई। एक तो उसने कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रेट लिख दिया, और साथ में क्या हुआ, साथ में उसने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ये दो काम के कारण उसको ओवरऑल फ़ायदा हुआ कितने परसेंट का, तो ये होता है 3/8, 3 का फ़ायदा 8 पर, यानी कि ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो 11/8 है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसने पानी कितना ऐड किया यहाँ पर, सिंपल सी बात है, अभी पता चल जाएगा। नीचे क्या होएगा, नीचे आएगा मिल्क और ऊपर क्या आएगा, मिल्क प्लस वाटर। इम्प्योरिटी वाली फ्रैक्शन ऐसे ही बनेगी। अब इसको देख लो, ये क्या होएगा, तो 4 दूनी 8, ये 2 जो है, ये 5 जो है नीचे चला जाएगा, 11/10 बन जाएगा। तो मिल्क प्लस वाटर बटे में मिल्क इज इक्वल टू 11/10। अगर मिल्क 10 है तो वाटर जो है वो 1 है। अगर टोटल मिक्सचर 11 है तो उसमें से वाटर 1 है,
इसने क्या बताया है, टोटल मिक्सर है ये टोटल मिक्सर। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये 11 यूनिट को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है ये, और पानी 1 ही यूनिट है, 1 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं, 11 कम 11, 11 छके 66, 1.6 लीटर, 1.6 लीटर। ठीक है जी, क्लियर है? ये बताओ। A trader cheats both his supplier and his customer by using faulty weights। जहाँ से खरीद के ला रहा है वहाँ पर भी चीट कर रहा है और कस्टमर को भी चीट कर रहा है। और चीट करने का मतलब ये होता है कि वो फ़ायदा कमा रहा है। इसको ऐसे मत मानना चीट करने का कि भाई साहब 1 किलो की जगह 2 किलो दे रहा है। ये तो क्लियर है ना आपको, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि चीट कर रहा है मतलब कि दोनों जगह फ़ायदा कमा रहा है। ठीक है। वैन ही बाइज फ्रॉम द सप्लायर ही टेक्स 20% मोर। खरीदते वक्त 20% ज़्यादा ले रहा है देन द इंडिकेटेड वेट। व्हेन ही सेल्स टू हिज कस्टमर ही गिव्स 20% लेस। तो बेचते हुए 20% लेस दे रहा है। तो मैंने इसके लिए आपको फ्रैक्शन बताई है कि ऊपर आएगी बड़ी वैल्यू और नीचे आएगा 80 छोटी वैल्यू, 100 माइनस 20, 100 प्लस 20। इस चीज़ से अगर खाली इस चीज़ का इम्पैक्ट देखना है प्रॉफिट पर, इफ़ ही सेल्स हिज आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस व्हाट इज द नेट प्रॉफिट। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, 50%। ये इक्वेशन पता नहीं मैंने क्यों लिया। मैं देखता हूँ मतलब क्यों लिया, कोई चीज़ तो मैंने नहीं छोड़ दी है। ट्रेडर चीट्स, ठीक है। हाँ मैं समझ गया मैंने क्यों लिया। तो यहाँ पर आंसर आ गया 50%। बहुत ही ईजी है। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एसएससी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था। क्या एसएससी ने, मैं एग्जैक्टली उसकी स्टेटमेंट याद कर लूँ। इस टाइप से स्टेटमेंट था कि ए शॉपकीपर है uses faulty weight and gains 10% while buying and 10% while selling। Find net profit percent। एग्जैक्टली इस तरीके से क्वेश्चन था। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा यहाँ पर क्या है, बिकॉज यहाँ पर कई बच्चे यहाँ पर 44 मार देंगे। एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसकी स्टेटमेंट इस टाइप से थी, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऐसे है। यहाँ पर मैंने क्या बताया है कि जब वो खरीदता है तो वो 20% ज़्यादा ले आता है और जब वो बेचता है तो 20% कम बेचता है। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो फॉल्टी वेट यूज़ करता है, लेकिन एंड गेन्स ये वर्ड था कि वो फ़ायदा कमा लेता है खरीदते हुए भी 10% का और बेचते हुए भी 10% का। उन्होंने ये नहीं बताया था कि खरीदते हुए 10% ज़्यादा ले आ रहा है और बेचते हुए 10% कम बेच रहा है। नहीं, उन्होंने बताया कि फ़ायदा कमा लेता है। फ़ायदा, ये वर्डिंग अलग है कि 20% ज़्यादा ले रहा है। जब वो 20% ज़्यादा ले रहा है तो फ़ायदा होता है 20% का, लेकिन जब आप 20% कम देते हो तो फ़ायदा 25% का हो जाता है। ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर उन्होंने बताया था कि फ़ायदा कमा रहा है 10% का और 10% का। ठीक है। तो इस केस में क्या होएगा, इस केस में होएगा 11/10 का फ़ायदा, 10% के फ़ायदे जब मिक्स होएंगे तो क्या होएगा 21%। या फिर A प्लस B वाला यूज़ कर लो, जब लगातार सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो। यहाँ पर 2 फायदे हैं। ये इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि किसी चीज़ की वैल्यू 10% बढ़ाना फिर 10% बढ़ाना, इस टाइप से हैं ये। इस केस में उत्तर 21 होएगा। 110/90 मत करते ना। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि यार क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर ये एसएससी ने पूछा तो क्या मैं 44, नहीं, इसका आंसर तो 44 नहीं है, इसका आंसर 50 है। इन्होंने ये जो क्वेश्चन पूछा था इसका मतलब अलग था। उन्होंने ये नहीं बोला कि बेचते वक्त वो 10% कम बेच रहा है, नहीं, उन्होंने बताया कि फ़ायदा कमा रहा है, खरीदते वक्त भी 10% का, बेचते वक्त भी 10% का। तो वो 10% कम नहीं बेच रहा था, वो 9.09% कम बेच रहा था। क्लियर है? तो इसमें और इसमें समझ गए ना। यहाँ पर एग्जैक्टली वेट में 20% कम चीज़ दे रहा है। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताई कितनी कम दे रहा है, इन्होंने बताई जितनी भी कम दे रहा है 10% का फ़ायदा कमा रहा है। भाई तुम मारो ना गोली, कितनी कम दे रहा है, डायरेक्ट फ़ायदा बता दिया इन्होंने। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, इसलिए ये लिया था, अदरवाइज क्वेश्चन तो आसान था।
शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स 50% अबव द CP, कॉस्ट प्राइस से 50% ऊपर मार्क कर देता है, 23% डिस्काउंट दे देता है। एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेज इतने ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स ही यूजेज दिस मच वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। बहुत ही ईजी है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। 50% ऊपर मार्क कर देता है, यानी कि 150/100, यानी कि 3/2। 23% का डिस्काउंट दे रहा है भाई साहब, इसका मतलब क्या है 77, 100 - 23, 77/100, ठीक है। टू इस कस्टमर एट द टाइम ऑफ बाइंग, खरीदते हुए इतना लेके आ जा रहा है, बेचते हुए इतना ही बेच रहा है सेम वेट की जगह। इसका मतलब क्या है, एक और बात, एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर एक तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि भैया प्रॉफिट ऐसे रिप्रेजेंट होएगा, ठीक है। अब ये आया कैसे, मैं ये आपको बताता हूँ कि खरीदते हुए वो इतने ग्राम लेकर आ रहा है, किसकी जगह पर, 1 kg की जगह। मुझे एक बात बताओ, अगर आप डबल ले आओगे तो आपको फायदा कितना होगा, डबल, है ना, मतलब आपको 5 रुपये डबल आ जाएंगे। तो हमने ये देखना है कि जब वो 1 kg की जगह इतना ला रहा है तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा ये, इससे उसका फायदा हो रहा है या नुकसान, मुझे ये बता। अगर वो ज़्यादा लेकर आ रहा है तो उसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदे के लिए तो हमेशा बड़ी फ्रैक्शन होती है, यानी कि बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी नीचे। अब जब वो बेच रहा है तो वो कम बेच रहा है, कम बेचेगा तो फ़ायदा होगा कि नुकसान, कम वेट यूज़ करके तो भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर 1 kg है और ये है, इनसे एक फ्रैक्शन बनेगी, तो 880/1000 तो नहीं करोगे ना, वो तो नुकसान को रिप्रेजेंट करती है। तो फ़ायदे को क्या रिप्रेजेंट करेगी, 1000/880। तो ये दो फायदे हो रहे हैं, इसके कारण फायदे की फ्रैक्शन ये है, उसके कारण फायदे की फ्रैक्शन ये है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फ्रैक्शन आ, तो कभी कभी अगर एग्जामिनर ये कर दे, हालांकि वो करेगा नहीं, मुझे नहीं लगता एसएससी में ऐसे करेगा, कि ये जो वेट यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है वो 1200 ग्राम की जगह है, यहाँ पर यूज़ कर रहा है 800 ग्राम की जगह है। तो फिर आप एक बार में तो लिख नहीं पाओगे, आपके दिमाग में भी आया होगा सर 1 kg की जगह ना यूज़ करे तो दो फ्रैक्शन बनेगी ऐसे, ठीक है। अगर उसको वो वेट यूज़ करने से नुकसान हो रहा हो तो छोटी फ्रैक्शन ऊपर कर देना, फ़ायदा हो रहा हो तो बड़ी फ्रैक्शन ऊपर कर देना, ठीक है। इतनी समझ तो हमें डेवलप करनी पड़ेगी ना चीज़ों की। तो इसके अलावा और कुछ है मामला, तीनों चीज़ें ले ली, ठीक है, और कुछ है नहीं, काट दें। 11 7 11 8 8 से जाएगा 14 पर, 14 8 होते हैं 112, ठीक है। 2 7 14, 7 49 ये 147, 147/100, तो यानी कि 47% का फायदा इस ऑप्शन पे, ठीक है। ये बताओ, A merchant claims to make profit of 12.5% on his sales but actually makes 25% by using false weight. When he professes to sell 1 kg, how much does he actually sell? तो उसने क्या बताया है, सुनो जरा ध्यान से। A merchant claims to make profit of 12.5% on his sales, कि वो बोल रहा है कि मैं 12.5% ही कमाता हूँ, हम तो भाई 12.5% ही कमाते हैं। तो यानी कि उसने वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेच रहा होगा, ठीक है। इसके लिए फ्रैक्शन क्या है, 12.5 कमाने का मतलब क्या है, 9/8 गुना, 1 रुपये कमा रहा हूँ 8 पर। लेकिन ओवरऑल वो इसके अलावा एक और काम कर रहा है, एक और काम क्या कर रहा है, बाय यूजिंग फॉल्स वेट। तो फॉल्स वेट भी यूज़ कर रहा है यहाँ पर, गलत वेट, रॉन्ग वेट यूज़ कर रहा है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ओवरऑल उसका फायदा आता है भाई साहब 25%, बट एक्चुअली मेक्स 25%, यानी कि एक्चुअल फ्रैक्शन है 5/4। वो बोल रहा है मैं 12.5 ही कमा रहा हूँ, लेकिन वेट भी यूज़ कर रहा है, इसके कारण ओवरऑल फायदा इतना पड़ रहा है। तो वेट वाली फ्रैक्शन क्या होती है, वेट वाली फ्रैक्शन होती है जो हम शो कर रहे हैं और जो एक्चुअल में हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो शो क्या कर रहा है, शो कर रहा है 1 kg ना, तो शो करने की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा 1 kg। अब इस यूज वाले की वैल्यू निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। अरे 4 दूनी 8, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 0 चली जाएगी, ये यूज वाला उधर चला जाएगा, 900 आ जाएगा। 900 ग्राम यूज़ कर रहा है भाई साहब, वो 900 ग्राम यूज़ कर रहा है वास्तव में। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस लेक्चर का। ए मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सिस द वाटर इन इट। तो बीच में एक आधी बार तो आपके मन में आया होगा कि अगर इम्प्योरिटी का भी रेट हो जाए तो हम क्या करेंगे। आपने कंकड़ और पानी फ्री में कर दिया, अगर इम्प्योरिटी का रेट हो जाए तो नंबर 1 तो इम्प्योरिटी का रेट होएगा नहीं, ईजिली वो ऐसे क्वेश्चन देता नहीं।
अगर होएगा तो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले एक बार ये कोशिश कर लो, फिर मैं 2 तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर जो पानी वो मिला रहा है उसका भी मैंने रेट मान लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इम्प्योरिटी का रेट भी होगा, ठीक है। A milkman sells the milk at the cost price but he mixes the water in it and thus he gains 20%। पानी मिलाकर 20% कमा रहा है। तो नॉर्मली तो हमें पता चल जाता है कि 20% पानी मिला दिया, मिल्क के कंपैरिजन में पानी 20% है। वो कब होता है? जब पानी फ्री हो, इम्प्योरिटी फ्री हो, और अपने एग्जाम में फ्री ही होती है। लेकिन यहाँ पर हमने एक रेट वाला क्वेश्चन भी कर लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द मिक्सर इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर इज 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। इम्प्योरिटी है, मतलब रुपए में है, बट वो सस्ती है, इसीलिए वो इम्प्योरिटी मिला रहा है। जैसे चांदी में सोना तो हम मिलाएंगे नहीं, सोने में चांदी मिलाते हैं लोग, ठीक है जी। तो देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका, तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो है एलिगेशन, जो मैंने अभी आपको करवाया नहीं, आप आगे करेंगे, फिर भी मैं उसको यूज़ करूँगा यहाँ पर। और एक दूसरा तरीका यूज़ करूँगा जो आपको समझ में आएगा, दोनों यूज़ करूँगा, ठीक है। एलिगेशन हम यूज़ करते हैं जब 3 चीज़ें हों, 2 ग्रुप हों, पहला ग्रुप की एवरेज, दूसरे ग्रुप की एवरेज, और इन दोनों ग्रुप को मिलाने के बाद जो एवरेज बनी वो, तो हमें इन दोनों ग्रुप का रेशियो मिल जाता है ऐसे। पहले ग्रुप की एवरेज, दूसरे ग्रुप की एवरेज, और इन दोनों को मिलाकर जो एवरेज मिली। मान लो 2 क्लास है, पहली क्लास के एवरेज मार्क्स, दूसरी क्लास के एवरेज मार्क्स, दोनों क्लास को मिलाने के बाद एवरेज मार्क्स। अगर यहाँ पर हम बात करें तो मान लो 2 चीज़ों को मिलाकर बेचा गया है, ठीक है। तो पहली वाली का कॉस्ट प्राइस, दूसरी वाली का कॉस्ट प्राइस, दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट प्राइस हुआ ये, वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। देखो हमने किया क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिल्क, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाटर। तो वाटर जो है मिल्क के कंपैरिजन में 1/10 कॉस्ट का है। तो अगर मिल्क 10 रुपये का आ रहा है तो वाटर 1 रुपये का आ रहा है। वाटर की कॉस्ट 1/10 है, मिल्क 10 रुपये का आ रहा है तो वाटर 1 रुपये का आ रहा है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि जो पूरा मिक्सर है मिल्क प्लस वाटर, वो कितने रुपये का आ रहा है, यहाँ पर वो मैं लिखूंगा। तो पूरे मिक्सर को वो कितने रेट पर बेच रहा है, मुझे बताओ कितने पर बेच रहा है। ये मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है पूरे मिक्सर को। अब ये मत बोलना मिल्क को बेच रहा है, पानी को अलग से निकाल के थोड़ी बेचेगा, वो बताएगा थोड़ी मैं पानी मिला के बेच रहा हूँ, पानी मिला के फिर अपना कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है। तो वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, तो ओवरऑल मिक्सर को वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, और ओवरऑल उसको फ़ायदा कितना हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है 20%। यानी कि ओवरऑल मिक्सर का ये जो 10 रुपये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है। 10 रुपये का मिल्क आता है, 10 में बेच रहा हूँ जी, पानी और मिला दे रहा है बीच में। तो ओवरऑल मिक्सर का ये जो सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, तभी तो 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल मिक्सर का कॉस्ट प्राइस क्या है, 50/10। ये 6/5 टाइम्स है, इसको 5/6 टाइम्स करूँगा तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये ओवरऑल मिक्सर पड़ा कितने में पता चल जाएगा ना, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है। तो मिल्क का कॉस्ट प्राइस लिख दिया भाई साहब, वाटर का लिख दिया मेरे भाई, और पूरे मिक्सर का लिख दिया यहाँ पर 50/6। अब बिकॉज नीचे 6 है तो मैं 6 से तीनों को गुणा करूँगा ताकि फ्रैक्शन में मामला ना रहे। तो 6 गुणा 10 60, 6 एकम 6, 6 इंटू 10, नीचे वाला 6 खत्म। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे 44, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे 10। तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। ये तरीका आप कब समझोगे, जब आप एक बार वो कर लोगे क्या, मिक्सर एंड एलिगेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने करना ही है वो। 22:5। तो इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो वाटर टू मिल्क। वाटर 5 है, मिल्क 22 है, 5:22। ठीक है जनाब, क्लियर है। अब दूसरे तरीके से बताऊंगा जो आपको अभी के अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो मिल्क है वो m लीटर है, और जो वाटर है वो w लीटर है। हमें m और w का रेशियो ही निकालना है। हमें पता नहीं कितने लीटर दूध में कितने लीटर उसने पानी मिलाया है, हमें नहीं पता। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिल्क का रेट मैंने मान लिया 10 रुपये, कि मिल्क 10 रुपये का आता है और पानी जो आता है वो 1 रुपये का आता है। ठीक है, अब ओवरऑल मुझे एक बात पता है क्या, कि SP/CP मुझे पता है कि ओवरऑल फ़ायदा क्या हुआ है 20%। कि ओवरऑल चीज़ उसने अगर 5 रुपये में खरीदी है तो 6 में बेची है। ओवरऑल चीज़ अगर 5 रुपये में खरीदी है तो 6 में बेची है। बस मुझे यही करना है। अब उसने खरीदा क्या है, उसने m लीटर तो दूध खरीदा है, कितने रुपए में, 10 रुपये में। तो यहाँ पर उसके कितने रुपए खर्च हो गए, 10 m, और उसने
W लीटर वाटर खरीदा है 1 रुपये में, तो यहाँ पर उसके रुपये लगे W, ये कॉस्ट प्राइस है। उसकी जेब पर कितना असर पड़ा? M लीटर दूध खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, W लीटर पानी खरीदा 1 रुपये के हिसाब से, उसका कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस क्या है देखते हैं। उसने क्या बेचा है? उसने मिल्क और वाटर को अलग अलग नहीं बेचा, उसने इकट्ठा बेचा है। पूरा सॉल्यूशन कितने लीटर था? पूरा सॉल्यूशन इतने लीटर था। M लीटर मिल्क, W लीटर वाटर, पूरा सॉल्यूशन इतने लीटर था। और उसने ये कितने में बेच दिया? उसने 10 रुपये में बेच दिया। भाई 10 में क्यों बेच दिया सर? कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है ना, दूध का कॉस्ट प्राइस 10 है, तो 10 रुपये के हिसाब से बेच दिया। इतने लीटर चीज़ है, इतने रेट के हिसाब से बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस है, SP/CP। अब आपको M और W की वैल्यू मिल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 60 मिल्क प्लस 6 वाटर इज इक्वल टू 50 मिल्क प्लस 50 वाटर। ठीक है जी। इधर ये आएगा 10 मिल्क इक्वल टू, उधर ये जाएगा 44 वाटर। तो मिल्क इज टू वाटर आपको मिल जाएगा 44/10 यानी कि 22/5, यानी कि 5:22 इज द आंसर। क्लियर है जी? दैट्स ऑल इस लेक्चर के अंदर। तो भाई उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आप लगे हुए होंगे। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, क्या कि ये एक मैराथन है, जिस चीज़ के अंदर आप लगे हो। आपने बहुत बड़ा भयंकर काम नहीं करना है। आपने क्या करना है? आपने आप छोटे छोटे कदम चल सकते हो। यानी कि आपने पूरे एम के बारे में नहीं सोचना है कि एक दिन मैं इंस्पेक्टर बनूंगा। डेफिनेटली वो सोचना तो है, उसका बर्डन रोज नहीं लेना है। आपने बस एक ध्यान रखना है कि आज का काम मेरा होना चाहिए, बस अगले दिन ये ध्यान रखना है कि मेरा आज का काम होना चाहिए। तो छोटे छोटे कदम लेने हैं, लेकिन रोज लेने हैं। जो बंदा ये काम कर देगा बस उसका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।